बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टिकटॉक शॉप के नाम पर होने वाले बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में बताने वाला हूं। ये एक ऐसा स्कैम है जिसके जरिए अब तक सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। ये स्कैम का मुझे काफी पहले पता चला था, जिसके ऊपर मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो कुछ वजहों से यूट्यूब पर से रिमूव करनी पड़ी। तो दोबारा रिसेंटली चंद लोगों ने मुझसे रब्ता किया जिनके साथ हाल ही में ये स्कैम हुआ था, जिनके ज़रिए उनके लाखों रुपए डूब गए। तो मैंने सोचा कि दोबारा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्कैम के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कैम है क्या, किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से आप लोगों को रीच आउट किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, और किस तरह से आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, और उसके बाद जो है असल स्कैम स्टार्ट होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इस स्कैम से बच सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये टिकटॉक शॉप के नाम पर स्कैम हो रहा है। टिकटॉक शॉप अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि ये रिसेंटली चंद साल पहले टिकटॉक का एक प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो टिकटॉक शॉप के ऊपर। यानी कि जो टिकटॉक यूजर है वो टिकटॉक शॉप पर रहते हुए प्रोडक्ट बाय कर सकता है, और जो सेल होगी उससे टिकटॉक अपना कमीशन काट कर आपको वो पेमेंट दे देता है। लेकिन इसमें गेम क्या हुई कि टिकटॉक ने अभी ये लिमिटेड कंट्रीज के अंदर स्टार्ट किया है। पहले सिर्फ 4-5 कंट्रीज थी, अब थोड़ी कंट्रीज बढ़ गई हैं, लेकिन ये अभी भी पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदीया, इस तरह की कंट्रीज में अभी भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये यूरोप के अंदर UK और चंद और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अब अवेलेबल है, और US के अंदर भी अवेलेबल है, और कुछ और एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया वगैरह में अवेलेबल है। तो इसका फ़ायदा स्कैमर्स ने ऐसे उठाया कि ये टिकटॉक के नाम पर रीच आउट करते हैं, ठीक है, और लोगों को चूना लगाते हैं कि आपकी टिकटॉक शॉप हम बना देंगे और आप जो है ना बैठे बैठे लाखों डॉलर्स कमा पाएंगे। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये स्कैम किस अंदाज में किया जाता है। अब आप एक चीज़ समझ लें कि टिकटॉक शॉप एक प्लेटफॉर्म है, इंसानों ने ही बनाया, डेवलपर्स ने ही बनाया है, तो इसकी कॉपी तैयार करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो स्कैमर्स हैं उनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी होते हैं, ठीक है। जब उन्होंने करोड़ों रुपए का चूना लगाना है तो वो लाखों रुपए लगा के ऐप्स वगैरह और प्लेटफॉर्म वगैरह की कॉपी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने टिकटॉक शॉप की कॉपी तैयार कर ली है, ठीक है, टिकटॉक की एक ऐप की फेक कॉपी भी तैयार कर ली है। अब ये क्या करते हैं कि जब आपको ये रीच आउट करते हैं, रीच आउट कैसे करते हैं, ये फेसबुक के जरिए, दूसरे सोशल मीडिया के जरिए पहले आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इस पर्सन को पैसे का चूना लगा भी सकते हैं या नहीं, यानी कि उसके पास पैसा है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे फ्रेंडशिप करेंगे किसी भी अंदाज में, ठीक है। अगर आप मिसाल मेल हैं तो आपको फीमेल के तौर पर रीच आउट किया जाएगा, और ये वाइस वर्सा की कहानी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर आप फीमेल है तो मेल प्रोफाइल के जरिए रीच आउट किया जाएगा, ठीक है। तो अब मोस्टली, ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, लाजमी नहीं है। अभी जो रिसेंटली हमने देखा है उसमें ये चीज़ देखी गई है। तो अभी क्या होता है, फ्रेंडशिप की जाती है पहले, फिर ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है थोड़ा बहुत ही बातों में, उसके बाद आपको टिकटॉक शॉप इंट्रोड्यूस की जाती है, आपको समझाया जाता है टिकटॉक शॉप कैसे काम करती है। जाहिर सी बात है आपकी अभी इतनी ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं होता कि आप किसी भी पर्सन से फ्रेंडशिप हुई है और उसके पैसे लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, टिकटॉक शॉप, क्योंकि उनके पास फेक बनी हुई होती है, आपको नहीं पता कि असल टिकटॉक शॉप कौन सी है, तो अब वो टिकटॉक शॉप फेक आपके सामने लाते हैं, आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं, आपके ऊपर उसकी झूठी सेल्स दिखाते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उन्होंने ही बनाया, बैक के ऊपर वो जितनी चाहे सेल आपको शो करवा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो चंद बटन की खेल है। तो वो फिर सेल्स दिखाएंगे और आपको कहेंगे कि आप $20, $50, $100 इन्वेस्ट कर दो, आपको चंद दिनों में ही जो है ना सेल आ जाएगी और आप विड्रा करवा सकते हो। तो अब आप $20-25 ट्राई करने में आपको कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, $25 ट्राई कर लेते हैं। जब आप वो $25-50 ट्राई करते हो तो वो आपको छोटा फर्स्ट टाइम जो है ना विड्रा भी करवा देते हैं कि आप विड्रा बटन पे क्लिक करोगे, आपका विड्रा आ जाएगा, ठीक है। अब वो विड्रा आ जाता है, अब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर भी तैयार हो जाते हो। अभी ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब वो किसी न किसी चीज़ के नाम पर उस पेमेंट को होल्ड करने का कह देंगे कि आपका अकाउंट जो है ना फ्रीज हो गया है, आप थोड़े और पैसे जब डिपॉजिट करोगे
तो फिर ये अनलॉक होगा और आप फिर बाकी जितनी भी अर्निंग आपकी हो चुकी है वो सारी आप विड्रॉ करवा सकते, ठीक है। इस तरह से इन्होंने एक पर्सन को 6 लाख का, जो अभी रिसेंटली आज 2 पर्सन से रब्ता हुआ, तो एक पर्सन को 6 लाख का चूना लगाया गया और दूसरे को 18 लाख का चूना लगाया गया, ठीक है। इसी अंदाज में कि पहले थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड किया गया, उसके बाद जो है ना जब उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो फिर उनसे किस मुख्तलिफ चीज़ों के नाम पर डिपॉजिट करवाते गए और जब उन्हें लगा कि अब ये ज़्यादा पेमेंट नहीं दे रहा तो उन्होंने रोक दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमाउंट जब किसी पर्सन के पास से जाती है उससे थोड़ा बहुत शक होना स्टार्ट हो जाता है कि यार मैं पैसे तो लग रहे हैं अब वापस क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये इनका तरीक़ाकार है, ये बिल्ड कर सकते हैं। अब देखिए ये टिकटॉक शॉप जो फेक है उसके ऊपर सेल दिखाना उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही उनका है, वो जितनी चाहे इसकी सेल दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ में धोखे में आपने नहीं आना, ठीक है। मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि असल टिकटॉक शॉप कैसे बनाई जाती है, ठीक है। उसका ओरिजिनल डोमेन कौन सा है जिसको ये कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको ये जो है ना हैक नहीं कर सकते, वो चीज़ भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये रीच आउट करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर आपको जिस हद तक चूना लगाया जा सकता है चूना लगाते हैं, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टिकटॉक शॉप करना भी चाहते हो तो एक चीज़ समझ लो, ये एक लीगल बिजनेस है, ठीक है। इसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट से होकर गुजरना होता है। मेरा मुकम्मल टिकटॉक शॉप का डिटेल फ्री कोर्स मेरे चैनल पे पड़ा है, ठीक है। इसी वजह से उन भाइयों ने जिनके साथ ये धोखा हुआ उन्होंने भी मुझसे इसलिए ही रब्ता किया क्योंकि उन्हें मेरा कोर्स मिला, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार इनसे जाके रब्ता करते हैं, पता करते हैं कि ये जो हमारी टिकटॉक शॉप है ये सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो अब वो कोर्स से पूरी टिकटॉक शॉप फ्री में खुद बना सकते हो। टिकटॉक शॉप आपसे 1 रुपया भी डिपॉजिट करने को नहीं कहता, ये चीज़ समझ लें। टिकटॉक शॉप आपको 1 रुपया भी डिपॉजिट करने को नहीं कहता। ये अमेज़ॉन की तरह ही है, इस पर आप अपनी शॉप बनाओगे, आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए सेल करने के लिए, फिर आप सेल करोगे। अब इसका जो ओरिजिनल डोमेन है जिसके ज़रिए ये सही मायने में बनाई जाती है वो है seller.tiktok.com। टिकटॉक की क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है इसलिए tiktok.com ये इसके साथ लाजमी होगा, ठीक है। seller.tiktok.com इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस डोमेन के ऊपर आप जाएंगे, इसके जरिए आप अगर आप टिकटॉक शॉप बनाते हो तो वो ओरिजिनल टिकटॉक शॉप होगी, ठीक है। इसके अलावा किसी भी ऐप के जरिए बनाना, किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए बनाना फेक हो गया वो, ठीक है। टिकटॉक शॉप की ऐप, ओरिजिनल ऐप वो भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती है, ठीक है, प्ले स्टोर पे ऑथेंटिक, और किसी सोर्स से आपने उसे डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ समझ ली। दूसरा अब आप समझें कि ये कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ में है, ठीक है। मिसाल है यूके के अंदर आपने अगर बनानी है तो आपको 2 तरीक़ों से बना सकते हो, यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो। एक है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वो लोग बना सकते हैं जिस कंट्री की आप टिकटॉक शॉप बना रहे हैं। अगर आप उस कंट्री के शहरी हैं, उसका आपके पास आईडी वगैरह है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उस कंट्री का, तो फिर आप इंडिविजुअल टिकटॉक शॉप बना सकते हो। यानी कि अगर आप यूके का बना रहे हो तो यूके का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो यूके का, ठीक है, फिर आप बना पाओगे। और दूसरा अकाउंट की टाइप होती है बिजनेस या कॉर्पोरेट। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको उस कंट्री की कंपनी चाहिए होती है। हम जो टिकटॉक शॉप बनाते हैं वो यूके के अंदर यूके की कंपनी रजिस्टर करते हैं, ठीक है, LTD रजिस्टर करते हैं। यानी कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, पासपोर्ट, ID कार्ड के जरिए पहले यूके के अंदर कंपनी बनाते हैं, फिर उस कंपनी की बुनियाद पर हम टिकटॉक शॉप बनाते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के गुजारे बगैर कोई पर्सन आपको टिकटॉक शॉप बना के दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप के रॉन्ग नंबर से आपने बचना है। ये चंद बातें हो गई। तो ये एक ओवरऑल सारा जो है ना डिटेल थी टिकटॉक शॉप के नाम पर जो स्कैम हो रहा है, ठीक है। इसकी अच्छा मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाना चाहूँगा। ये आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी, ये फेक टिकटॉक शॉप्स की, टिकटॉक ऐप्स की जो है ना तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई जाती हैं, आपको ये ऐप्स दी जाती हैं। अच्छा इसका एक और साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि वो ऐप फेक प्लेटफॉर्म्स की होती है और वो अगर आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो गया है तो खुदा न खास्ता आपका पर्सनल डाटा भी वो लीक कर सकती है, वो पर्सनल डाटा भी वो चोरी कर सकती है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को इस तरह के स्कैम से बचाएं। पैसों का तो नुकसान हो रहा है, प्लस अगर वो आपका डाटा भी साथ चोरी कर रहे हैं तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐप्स जो भी आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पे उसे बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल किया करें। कोशिश करें सिर्फ ऑथेंटिक ऐप से इस्तेमाल करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड वगैरह करके, ताकि इस तरह से कि स्कैमर्स के हाथ आपका डाटा ना जाए।
तो एक आपको पैसों का नुकसान हो रहा है, दूसरा चांसेस है कि आपके डाटा का भी नुकसान हो रहा हो। तो ये एक ओवरऑल मुकम्मल डिटेल थी। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग इस तरह के स्कैम से बचें। और अगर कोई पर्सन हमारी फील्ड का जो टिकटॉक शॉप के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक शॉप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, मैं उनको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की जा सके, ताकि लोग इस तरह के स्कैम का शिकार होने से बच सके। और यहाँ पर एक तल्ख हकीकत भी मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर जो लोग इस तरह के स्कैम का शिकार होते हैं वो दो वजहों से होते हैं, ठीक है। एक होती है लालच। लालच बहुत बुरी बला है, ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आए लालच बुरी बला है। उस लालच की वजह का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें आसान तरीका चाहिए होता है पैसे कमाने का। टिकटॉक शॉप कोई आसान तरीका नहीं है, और ये चीज़ समझ लें, स्कैम ज़्यादातर आसान तरीकों के से ही होते हैं। अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल रही है तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी वजह होती है मजबूरी। जो कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं हर इंसान के साथ जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जुनूनी होता है पैसे कमाने के मामले में, और जब उसे ये आसान सा तरीका सामने आता है तो वो जो है ना उसके ऊपर आंखें बंद करके स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं, तरह तरह के जो स्कैम्स होते हैं, ठीक है। रिसेंटली जो स्कैम हुआ था, एक काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ था ट्रेजर NFT के नाम से, तो उसमें लोगों के अरबों रुपए डूब गए थे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी थी कि आज पैसा लगाओ कल डबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसी तरह की स्कीमें चलाते हैं। तो आपने इस तरह की स्कीमों से बचना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने साथी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी इस तरह के स्कैम से बचाना है। ये मेरी एक ओवरऑल मैसेज था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।